Are you a startup? Then you might be overpaying on your taxes. Then how can you avoid the same? The answer is simple: tax planning. Though tax planning might seem like a difficult task in the beginning, especially for the business owners juggling multiple responsibilities, but trust me, the benefits of tax planning outweigh all the initial efforts. So let us understand this with the example of a trip. जब हम ट्रिप फाइनलाइज करते हैं, वी फाइनलाइज अ डेस्टिनेशन फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेस्टिनेशन वी फाइनलाइज अवर आइटनरी, कौन सी होटल बुक करने हैं, कितने दिनों के लिए जाना है, कौन सी फ्लाइट्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड इफ दैट प्लानिंग इज नॉट डन प्रॉपरली, आपका ट्रिप खराब हो सकता है. एंड नो वन वॉन्ट्स एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, राइट? सिमिलरली, जब एक बिजनेस ओनर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है, ही हैज़ अ स्पेसिफिक गोल इन माइंड फॉर दैट बिजनेस एंड ही प्लान्स ईच एंड एवरीथिंग कीपिंग दैट गोल इन माइंड. इस पूरे सिनेरियो में टैक्स प्लानिंग इज लाइक द आइटनरी ऑफ दैट बिजनेस. हर स्टेप पे टैक्स प्लान होता है सो दैट आपका बिजनेस के कैश फ्लोज हैम्पर ना हो, आपका बिजनेस स्मूथली कंडक्ट होता रहे. Now I will tell you three benefits of tax planning. The first benefit is obvious, a very obvious benefit is that it saves you on your taxes. गवर्नमेंट ने हमें ना बहुत सारी डिडक्शंस दी हैं फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हॉलीडेज या एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन या एक्सपेंस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. With the effective tax planning, you can make use of those credits that are available by the government, and you can save on to your taxes. The second important benefit is that it gives you peace of mind. Obviously, when you know your future tax obligations are anticipated, you know you have done all your compliances, you have paid your taxes on time, आपको चैन की नींद आएगी and it gives you a much needed head start. The third benefit of tax planning is that it gives you more to invest. Every money saved is every money earned. तो जब आपने टैक्स में पैसा बचाया तो वो आपके पास पैसा खाली पड़ गया ना. नाउ अब आप उसको अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में यूज़ कर सकते हो. यू कैन री इन्वेस्ट दैट मनी, या आप अपने बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो, या अपने बिजनेस में कहीं भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट गोल इन माइंड. Then there is one more reason you might be overpaying on your taxes, and it is a very common reason you can relate. You are waiting for the deadline to approach. Mindset of जब ड्यू डेट आएगी तब कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी तो टाइम है. ये जो माइंडसेट होता है ना, इससे टैक्स कंसल्टेंट को आपकी रिपोर्टिंग करने में टाइम नहीं बचता. सो आप सपोज करो पूरे साल की एक ट्रांजैक्शन है, आप लास्ट में टैक्स फाइलिंग पर्पसेस के लिए पहुंचे, उसके लिए आपने क्या किया? यू मिस्ड आउट ऑन दोज डिडक्शंस दैट आर अवेलेबल टू यू. यू डोंट रिमेंबर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं. लास्ट में यू आस्क योर टैक्स कंसल्टेंट टू एडजस्ट, देख लो ना कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली एक टैक्स कंसल्टेंट को अपना एक टाइम चाहिए होता है टू करेक्टली एनालाइज द ट्रांजैक्शंस, एनालाइज द लेजर्स. एंड इफ इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली, और यही वाला रवैया रहता है ना कि देख लेंगे कर लेंगे, तो उस केस में ना नुकसान किसी का नहीं होता, उसको उसमें नुकसान टैक्स पेयर का ही होता है, क्योंकि आपकी इनकरेक्ट रिपोर्टिंग होती है और आपके टैक्स के पैसे भी नहीं बचते. यू एंड अप पेइंग टैक्सेस, यू एंड अप पेइंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज.